अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा विंग का नया प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह गौतम को नियुक्त किया गया है। वे पदभार ग्रहण करने के बाद नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री अनिल सिंह चंदेल और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हरदयाल सिंह ठाकुर ने आज पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि विजय सिंह गौतम इसके पहले भी संगठन के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी कार्यशैली को देखते हुए अब उन्हें क्षत्रिय महासभा युवा विंग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है। वहीं पत्रकार वार्ता में मौजूद विजय सिंह गौतम ने बताया कि वह जल्द ही पदभार ग्रहण करने के बाद पूरे प्रदेश का दौरा कर नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे, जिसमें ऊर्जावान युवाओं को जगह दी जाएगी। मैं हमेशा भाई साहब के साथ 30 साल से हूँ। जीवन में कितने उतार चढ़ाव समाज के साथ, संगठन के साथ आते जाते रहे, पर मैंने कहा कि मैं आखिरी पंक्ति में बैठ के, मैं तो बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ भैया का, और हमेशा भाई साहब के ही मैंने अपना जीवन का प्रथम शुरू किया है। तो परसों आपका फोन आया और आपने मुझे कहा है कि आपको ये वहन करना है, तो मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। स्वामी हरदयाल सिंह जी को सम्मान से प्रणाम करता हूँ। और मुझे ये जवाबदारी दी है कि मैं राजपूत समाज के लिए एक निष्ठा से काम करूँ, सबको साथ में लेकर चले। हम पूरे देश में हमारा उज्जैन और मध्य प्रदेश सब दूर से संदेश जाए कि वाकई राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज सभी समाजों को साथ में लेकर चले, सब समाज को साथ में लेकर चले। मैं विश्वास दिलाता हूँ उसके लिए, चाहे किसी भी अभी हाल ही जैसे हम हमने विजय सिंह गौतम बच्चू खेड़ा को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश अध्यक्ष युवा विंग का बनाया है। तात्कालिक प्रसंग ये वो क्षत्रिय महासभा है जिसका 135 वर्ष पूर्व का इतिहास रहा है। समाज के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को लेकर इसने एक नहीं बल्कि 3 बार रथ यात्राएं निकाली हैं, जिसमें प्रमुख मांग हमारी ये रही कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, किसानों को फसल का उचित मूल्य मिले, नौजवानों को काम मिले, महिलाओं का उचित सम्मान हो समाज में, और भी नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए हमने कई संघर्ष किए, लड़ाइयाँ लड़ी हैं। मुझे उम्मीद है विजय सिंह गौतम को अध्यक्ष बनाने के बाद कि प्रदेश में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कामों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे हम लोग, और विभिन्न मुद्दों के लिए ये संघर्ष करेंगे गौतम साहब, ये मुझे उम्मीद है। मैं इनके सफल कार्यकाल की शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि शीघ्र ही अपनी नई कार्यकारिणी बनाकर प्रदेश के दौरे कर वो क्षत्रिय महासभा को मजबूत बनाए। क्षत्रिय महासभा के तत्वावधान में, जैसा कि माननीय चंदेल साहब ने बताया कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3 बार राष्ट्रीय रथ यात्रा निकली। आप उसको गौर से देखें, इस रथ यात्रा का प्रमुख उद्देश्य ये कदापि नहीं रहा कि सिर्फ राजपूतों का आरक्षण दिया जाए, बल्कि सभी समाज के गरीब तबके के लोगों के लिए आरक्षण मांगा। आर्थिक आधार का मतलब प्रत्येक जाति के गरीब लोगों को आरक्षण दिया जाए, वो रथ यात्रा का पवित्र उद्देश्य था। 3 बार की रथ यात्रा का ये सफलता रही कि सरकार ने भी सामान्य जाति को 10% आरक्षण दिया है। PWS का प्रमाण पत्र बना है, उसके बाद सामान्य जाति का बच्चा भी इसका लाभ ले सकता है। और इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए ये निरंतर मांग को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि विजय साहब ने कहा, किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, ये तरह से हम जो मांगे हैं उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उठाते हैं। उज्जैन में विगत 30 सालों से हम महाराणा प्रताप जयंती पर शौर्य यात्रा निकालते हैं, दशहरे पर प्रतिभाग बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, राष्ट्रीय परिचय सम्मेलन 30वां परिचय सम्मेलन अभी हमने किया, अन्नकूट महोत्सव और महापुरुषों की जयंती हम मनाते हैं। ऐसे रचनात्मक कार्यक्रमों में हमेशा आपका सक्रिय सहयोग मिलता रहा है। आपसे प्रार्थना है कि इसी प्रकार का। मैं पहले तो आभार व्यक्त करता हूँ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय विंग का और हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री सम्मानीय अनिल सिंह चंदेल जी का। जो जवाबदारी मुझे दी है उसको किस गति से आगे बढ़ाना है, साहब ने कहा है कि तेज़ी आएगी।
तेज़ी नहीं आएगी, बहुत तेज़ी आएगी और निश्चित रूप से इसकी उपस्थिति बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। हम लोग पूरे मध्य प्रदेश के हर एक ज़िले की नियुक्ति करेंगे, साथ ही साथ वहाँ पे जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं उन लोगों को आगे लाने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से सकारात्मक दिशा में हम देश की दिशा को आगे बढ़ाने के लिए इस देश के साथ, इस समाज के साथ, इस राज्य के साथ हम पूरी तरह से ईमानदारी से काम करेंगे और अपने समाज के लोगों को भी इस बात के लिए जागृत करेंगे कि हम सब समाज को साथ में लेकर चलें। हमारी जो चीज़ें हैं वो सब समाज की अच्छाइयों में जाना चाहिए। ठीक है।